मेरा एक ही सवाल फिर है कि दहेज लेना इस्लाम में कहाँ तक जायज है या नाजायज है, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो दहेज लेना जो है इस्लाम में कतई जायज़ नहीं है, नाजायज हराम, नाजायज़ और हराम है। और क़यामत के दिन जो है ना, जो ले लेते हैं उनको चुकाना पड़ेगा। हज़रत सऊदी अरब हुआ, सऊदी कंट्री जो हुआ, वहाँ जो है लड़की वाले को लड़के वाले दहेज देते हैं। सऊदी का सही है, वहाँ ये कुरान और हदीस के मुताबिक जो है धर्म में ये मना है। तो मना, जिस तरह शराब जो है पीना हराम है, उसी तरीके से ये भी लेना हराम है। उलमा की जमात है वो बायकाट अगर करते हैं कि जो दहेज लेता है और खबर उनको होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दहेज नहीं लेते। उलमा जो है, हाफिज मौलवी जो है, बड़े बड़े मुकर्रिर, बड़े बड़े शायर हैं, वो स्टेज पर बोलते हैं कि दहेज लेना हराम है, दहेज देना हराम है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके जब घर में शादी होती है, उनके लड़के की शादी होती है, उनकी शादी होती है, तो वो चुपके से लड़के को दहेज ले लेते हैं। तो कैसे रुकेगा दहेज का ये प्रचलन? सब समाज और उलमा एक हो जाएं, सब अलग अलग अपनी जो है डफड़ी बजाते हैं, एक हो जाएं तो जो है बहुत मसला। लेकिन जो है ना क्या, एक ब्रेक लगाता है और दूसरा आकर के उसको फॉलो कर लेता है, तो फिर जो है ना क्या कि ये आपस में और बिगाड़। कब वो दिन, वो घड़ी आएगी जब पूरा ही समाज एक हो जाएगा, दहेज का जो सिस्टम है वो एकदम से बंद हो जाएगा। आज हम पहुंचे हैं जामियतुल इस्लामिया रहमतुल लिल आलमीन मदरसा मरपा में हम पहुंचे हैं। मदरसे से ही बच्चे को तालीम दिया जाता है, इल्म दिया जाता है, हाफिज कुरान बनाया जाता है। बच्चे को दुनिया की हर वो तहजीब और वो तहरीर सिखाई जाती है जो अपने बुजुर्गों का, अपने समाज का, अपने इल्म का लोगों तक पेश करे और लोगों को सही रास्ता दिखाए। तो मदरसे से ही हर वो आलिम निकलता है जिसे अल्लाह नवाजता है। तो मदरसे में हम आए। हजरत का क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन कासमी। सलाहुद्दीन कासमी। तो हजरत से बात करेंगे अब जो है इस्लाम में या किसी भी धर्म में और सरकार की तरफ से दहेज पर बड़ी ही पाबंदी लगाई गई है और इस्लाम में तो बिल्कुल ही दहेज का कोई जगह ही नहीं है। तो हम पहुँचे हैं मदरसा में और मदरसे से ये सबक आपको देंगे, मदरसे से ये पैगाम पहुँचाएंगे कि इस्लाम में दहेज लेना कहाँ तक सही है। जो दहेज लेते हैं, दहेज के रकम जो मांग कर लेते हैं, और उनको इस पैसे से क्या नुकसान होने वाला है और इस पैसे लेने वाले के ऊपर क्या फतवा लगता है। हजरत, आजकल जो प्रचलन जो चल गया है दहेज का, और गरीब लोग हैं अपने घर तक को बेच देते हैं, अपने जेवरात को बेच देते हैं, जमीन को, जायदाद जी, सारी चीज़ों बेचने के बाद लड़की की शादी करते हैं, रुखसत करते हैं। उसके बाद भी उन्हें कहीं कहीं बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है, कहीं ससुराल अच्छा नहीं मिला, उसके बाद भी डिमांड होता है और कभी कभी दहेज के चक्कर में जान भी चली जाती है। तो इस्लाम क्या कहता है दहेज को लेकर? जामियतुल इस्लामिया रहमतुल लिल आलमीन मरपा ताहिर से बोल रहा हूँ। इस्लाम के अंदर, मदरसे के अंदर वो तालीम दी जाती है, इंसानियत का दर्स दिया जाता है। यहाँ इंसानियत का दर्स मिलता है ज़माने को। यहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं पर बिछाने को। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को दीन की तालीम दी जाती है। दीन के साथ साथ असरी उलूम की भी को फ़रोग़ दिया जाता है। उसके लिए बाज़ाब्ता जो है टीचर्स हैं, वो तालीम देते हैं। और जहाँ तक कि इस्लाम के अंदर दहेज का मकाम है, ये बहुत बड़ा जो है एक नासूर है। बेटी वाले बेचारे जो है ना, उनसे बेटा वाले जो है मुतालबा करते हैं और दहेज ज़मीन जायदाद को बेच करके या इसी तरीके से अपनी गाढ़ी कमाई को बेच करके वो बेटी को देते हैं। एक वक्त आता है इसके बावजूद भी कि बेटा वाले जो है ना क्या है, उस बेटी वाले को यहाँ तक के पहुँचा देते हैं कि कभी छोड़ने छाड़ने की भी नौबत आ जाती है। ये सिर्फ जो है ना दहेज की मनहूसियत जो है ना क्या है कि हमारे अंदर छाई हुई है, जो ख़त्म होना चाहिए, है ना। दहेज को लेकर मेरा सवाल था आपसे कि दहेज को लेकर इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है दहेज
बहुत बड़ा जो है ना क्या है कि दहेज लेने वाले मुजरिम हैं, है ना, उसका अल्लाह के नज़दीक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक भी बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए कि हमारे नबी ने भी अपनी बेटियों की शादी की है, सहाबा ने की है, ताबीन ने की है, तबे ताबीन ने की है। बहुत सीधी सादी ज़िंदगी और जो है ना क्या है कि मामूली एक ओढ़नी और एक चटाई और एक चक्की दे करके जो है अपनी बच्ची को जो है रुखसत किया है। लेकिन जो है ना क्या है कि हम ये इस तरह हमारे माशरे में जो है ना क्या है कि ये बात घड़ कर गई हुई है कि अगर दहेज नहीं लिया जाएगा तो शादी तक के जो है ना क्या है कि ख़त्म हो जाती है और नहीं हो पाती है। बेटी वाले जो है बहुत परेशान होते हैं, जो ये अच्छी चीज़ नहीं है, इस्लाम के नज़दीक बहुत ही मनहूस चीज़ है। हजरत आपसे मेरा एक ही सवाल फिर है कि दहेज लेना इस्लाम में कहाँ तक जायज़ है या नाजायज़ है, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो दहेज लेना जो है इस्लाम में कतई जायज़ नहीं है, नाजायज़ हराम, नाजायज़ और हराम है। और क़यामत के दिन जो है ना जो ले लेते हैं उनको चुकाना पड़ेगा, अल्लाह के नज़दीक इसको चुकाना पड़ेगा। इसमें कोई ये चूँकि हुकूकुल इबाद है, ये हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का बहुत बड़ा मसला है। तो हुकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला माफ़ भी कर देंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद जो है माफ़ नहीं होगा और उनको चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, है ना। ये है इस्लाम के नज़दीक जो है इसका मकाम, है ना, जो नाजायज़ है, जो नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ दहेज लेना। अच्छा हजरत, सऊदी अरब हुआ, सऊदी कंट्री जो हुआ, वहाँ जो है लड़की वाले को लड़के वाले दहेज देते हैं, और यहाँ इस्लाम को फॉलो करने वाले, इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम की बात कहने वाले, तहरीर देने वाले, दीन तालीम की शराकत करने वाले, वो जो है दहेज लेते हैं। तो सऊदी का सही है, सऊदी का सही है। वहाँ ये कुरान और हदीस के मुताबिक जो है वहाँ के मुसलमान चलते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बात नहीं है। हालांकि ये इस्लाम धर्म में ये मना है, तो मना जिस तरह शराब जो है पीना हराम है, उसी तरीके से ये भी लेना हराम है। जो तो हजरत ये समझ लिया जाए कि शराब दहेज ले रहे हैं तो हराम काम कर रहे हैं, हराम पैसे को अपने खर्च कर रहे हैं और हराम है, वो बिल्कुल हराम है, वो नाजायज़ जो हराम है। हजरत एक बात आपसे करेंगे, दहेज का प्रचलन कैसे रुकेगा, या उलमा रोकेंगे? हो सकता है कि उलमा की जमात का अहम रोल होता है। जब उलमा की जमात निकाह नहीं पढ़ाएंगे, अन निकाह मिन सुन्नती फ़ौन रगे मिन सुन्नती फलई से मिन्नी, जब उलमा नहीं पढ़ाएंगे तो क्या निकाह होगा? निकाह दूसरी ये है कि निकाह तो कोई मौलवी ही पढ़ाएगा, जानकार ही पढ़ाएगा। ये और मसला है कि लड़का जवान है, लड़की जवान है, और गवाह जो है ना क्या है कि दो है, लड़का लड़की वाले की तरफ से, तो जो है ना क्या है कि निकाह खुतबा पढ़ाना ये सुन्नत है, सुन्नत है। अगर सुन्नत को नहीं पढ़ा, लड़का लड़की इस लड़का वाले से लड़का से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लड़का ने कहा मैंने कबूल कर लिया, तो ये भी हो जाएगा, निकाह हो जाएगा। लेकिन जो है ना क्या है कि ये सुन्नत अदा करना है। हाँ, सुन्नत अदा करना है। तो इसको जो उलमा की जमात है वो बायकाट अगर करते हैं कि जो दहेज लेता है और खबर उनको होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दहेज नहीं लेते। उलमा जो है, हाफिज मौलवी जो है, बड़े बड़े मुकर्रिर, बड़े बड़े शायर हैं, वो स्टेज पर बोलते हैं कि दहेज लेना हराम है, दहेज देना हराम है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके जब घर में शादी होती है, उनके लड़के की शादी होती है, उनकी शादी होती है, तो वो चुपके से लड़के को दहेज ले लेते हैं। तो कैसे रुकेगा दहेज का ये प्रचलन? सब समाज और उलमा एक हो जाएं, सब अलग अलग अपनी जो है डफड़ी बजाते हैं, एक हो जाएं तो जो है बहुत मसला हल हो सकता है। हाँ, लेकिन जो है ना क्या एक ब्रेक लगाता है और दूसरा आकर के उसको फॉलो कर लेता है, तो फिर जो है ना क्या है कि ये
आपस में और बिगाड़ जो है ना होती है ना, कि हम उस गांव के मौलवी से नहीं बोलेंगे, ये है वो ऐसे, तो ये कोई चीज़ नहीं है। हक तो हक है और बातिल बातिल है। अगर एक हो जाएं तो ये यकीनन जो है ना क्या है कि ख़त्म हो सकता है, खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय दिए। खुदा जाने कब वो दिन वो घड़ी आएगी जब पूरा ही समाज एक हो जाएगा, दहेज का जो सिस्टम है वो एकदम से बंद हो जाएगा। वो दिन कब आएगा इसका सबों को इंतज़ार है। दहेज आप अगर आज लेते हैं तो कल देते भी हैं, तो फिर आज हम ले रहे हैं कल उससे डबल रकम दे रहे हैं, तो क्यों नहीं इस दहेज के सिस्टम को, जो हराम काम है, इसको बंद कर दे। न दहेज ले न दहेज दे, दहेज का प्रचलन नहीं रहेगा। शादी विवाह जो सिंपल तरीके से करे, ज़्यादा लाम काप न करे और सीमित अपने लोगों को बारात ले जाएं। और अगर आप लड़के वाले हैं, ऐसा देखा जाता है कि लड़के वाले अपने दरवाजे पर किसी को दावत देते हैं तो एक सलाद भी नहीं देते, कि लड़की वाले के दरवाजे पर फरमाइशी करते हैं कि ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और नहीं मिलने पर ताना देते हैं। और अपने दरवाजे पर नहीं, आप अगर मालदार हैं, अल्लाह ने आपको सहूलत दिया है, आप मालदार हैं, तो आप जो है अपने दरवाजे पर दावत वलीमा करवाएं और जितना खिलाना है खिलाए, लड़की वाले पर क्यों बोझ बनाए। तो इसी सब बातों के लिए बदलता हिंदुस्तान हमेशा से इस समाज के हित के लिए भी काम होता है हमारे चैनल के माध्यम से। तो बदलता हिंदुस्तान का प्रयास है, चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी धर्म में हो, हम चलेंगे। सनातन धर्म के जो बड़े बड़े पंडित जी हैं उनसे भी बात करेंगे कि सनातन धर्म में दहेज को लेकर क्या कहा जाता है और दहेज लेना वहाँ भी सही है, दुरुस्त है या नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे बदलता हिंदुस्तान।